एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइस पे हम बात करेंगे जिसके ज़रिए आप अपने घर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के डिवाइसेस को जलने से भी बचा सकते हैं और अपने सोलर सिस्टम की प्रोटेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हद तक इससे आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी डिस्कशन इसके ऊपर अब हम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है इंजीनियर सलमान एंड वेलकम टू एस सोलर। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम लोग आपके इलेक्ट्रिकल का जितना घर का सिस्टम है या सोलर सिस्टम है उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से बात करते हैं। देखिए, आप लाखों रुपए लगाकर मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस अपने घर में लेकर आते हैं या अपना सोलर सिस्टम लगाते हैं। अब आप उसमें प्रॉपर प्रोटेक्शंस यूज़ नहीं करते तो आपको तो पता है कि वापडा की तरफ से जो वोल्टेज है वो प्रॉपर 220 नहीं आ रही होती, या वो ज़्यादा आती है या वो कम आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम सही आती है, लेकिन ज़्यादा या कम आने की सूरत में आप लोगों की जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये, अगर आप लोगों के घर में वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस होता है वो तो डमी होता है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि ये वोल्टेज प्रॉपर है या नहीं। वो क्या करता है कि अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए हैवी करंट उससे ड्रॉ करता है। अब उसके अंदर जो कंपोनेंट्स बने होते हैं या उसके अंदर जो डिवाइसेस, डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं वो एक ख़ास किस्म की करंट की रेटिंग के लिए होते हैं। अब करंट की रेटिंग उस हद से बढ़ जाती है तो वो ब्लो आउट कर जाता है, वो फेल हो जाता है। उसको फिर आप कह देते हैं कि यार ये चीज़ इसने स्मेल कर दिया, बस ये जल गया। फिर उसको बाहर आप कबाड़ में बेचेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, उसका कोई हल नहीं होता, ठीक है, या प्रॉपर उसकी सारी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये डिवाइस जिसे ओवर वोल्टेज करंट या ओवर वोल्टेज या ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस कहा जाता है। ये टेंस की कंपनी और सारा और श्नाइडर मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज इसको बनाती हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि टेंस वाला अच्छा है, मेरे पास भी यही है। अच्छा, इसकी बात अगर की जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या करते हैं। दो किस्म के फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं, एक तो ये वोल्टेज प्रोटेक्शन और एक करंट प्रोटेक्शन। वापडा की तरफ से आने वाली हर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज आप इसको सेट आउट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसमें लिख देते हैं कि 220 वोल्टेज के ऊपर ये सेट आउट हो गया। तो 220 वोल्टेज के ऊपर जब ये देखता है कि वोल्टेज जो है वो 220 से बढ़कर 250 मतलब 30 वोल्टेज ऊपर और 30 वोल्टेज नीचे मतलब 190 वोल्टेज तक, अगर आप इसकी जो एरर का जो परसेंटेज है वो अगर आप 30 वोल्टेज तक रखें तो ये इस रेंज के अंदर अगर वोल्टेज हो तो उसको अलाउ करता है। अगर वोल्टेज उस रेंज से ज़्यादा हो या उस रेंज से कम हो तो ये डायरेक्ट आप लोगों का जो इसके थ्रू सर्किट होगा उसको प्रॉपरली डिसकनेक्ट करेगा। इसी तरह से आप लोगों के पास जो वापडा की तरफ से करंट्स आ रही होती हैं वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये क्या काम करता है, एकदम से वो जो स्पाइक आती है हाई करंट की, ये उसको भी रोक देता है। अब इसकी जो करंट की रेंज है इसके ऊपर लिखा हुआ है 40 एम्पेयर। मतलब एक नॉर्मल घर जो होता है वो 40 एम्पेयर से ज़्यादा करंट ड्रा ही नहीं करता, ठीक है। एक घर जिसमें 2-3 एसीज हों और बाकी सारा घर का लोड हो तो 40 एम्पेयर से ज़्यादा होता नहीं है। जो ही कोई शॉर्ट सर्किट होगा या कोई और मसला होगा वापडा की तरफ से या आपके घर में 40 एम्पेयर से जो ही करंट एक्सीड होगा ये डिस्कनेक्ट कर देगा। मतलब ये जो इसकी ऊपर वाली जो साइड है ये देखें, यहाँ पे लाइन और यहाँ पे न्यूट्रल आपने इन करना होता है और यहाँ से लाइन और न्यूट्रल जो होता है आपने आउट करके बाकी घर को प्रोवाइड करना होता है। अब आप कहें कि यार 40 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड है तो आप ये दो ख़रीदें, उन दोनों को पैरेलल में करके लगा दें। अगर उससे भी ज़्यादा तो इसको पैरेलल करते जाएँ, नंबर ऑफ़ ओवर वोल्टेज और प्रोटेक्शन डिवाइसेस को आप ज़्यादा करते रहें और ये प्रॉपरली पैरेलल में भी सही तरीके से फंक्शन आउट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आपने याद रखना है वो इसका डिले टाइम सेटिंग होती है। डिले टाइम सेटिंग इसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे वोल्टेज ज़्यादा हो गई या करंट ज़्यादा हो गई या कम, जो भी मसला आया ना, कोई मतलब एक फॉल्टी सिचुएशन आई, तो ये कितने टाइम के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म करें, तो आपने हमेशा इसको 50 मिली सेकेंड्स के ऊपर रखना है। इसका जो अपना फिगर होता है या जो इसके अंदर यूनिट होता है वो मिली सेकेंड्स में ही होता है। तो आपने जस्ट इसको 50 पे लेकर जाना है और इसको ये सेट का बटन जो है वो आपने सबसे पहले जब आप इसको लगाएं तो इसको ऑन करें, फिर अप एंड डाउन करें। पहला जो इसमें होता है वो ये होता है कि आपने नॉर्मल वोल्टेज इसको बतानी है, फिर ओवर वोल्टेज बतानी, ओवर वोल्टेज सेटिंग करनी है, फिर अंडर वोल्टेज सेटिंग करनी है और फिर आखिर में डिले टाइम सेटिंग करनी है। तो डिले टाइम सेटिंग के अंदर आपने 50 के फिगर के ऊपर अप एंड डाउन करके उसको 50 पे ले जाकर सेट का बटन दबा देना है तो यह ऑपरेट हो जाएगा। तो अक्सर औकात ये देखा जाता है कि यार आपके घर में सर्किट ब्रेकर 10, 15, 20 जितने भी एम्पेयर के लगे होते हैं उसके बावजूद आपकी चीज़ें जल जाती हैं। तो वजह ये होती है कि ये जो अच्छी क्वालिटी की सर्किट ब्रेकर नहीं होती, ये काफ़ी अरसे तक जब ऑफ़ रहते हैं तो बस ये ऑफ स्टेट में ही चले जाते हैं, ये बिल्कुल वो जाम हो जाते हैं या बिल्कुल स्टिकी से हो जाते हैं। ये वाला डिवाइस जो है इसको कोई ऑन ऑफ या कोई मैकेनिकल इसमें वो नहीं होता, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक बेस है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो स्पीड है, परफॉर्मेंस की या रिस्पांस की स्पीड, वो इलेक्ट्रिकल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप सर्किट ब्रेकर्स के साथ इसको खामखा सीरीज़ में करके लगाएं
तो मैं इसीलिए जो ओवर वोल्टेज या ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस को सर्किट ब्रेकर्स या जितने भी बाकी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं जो घरों में छोटे लेवल पे यूज़ होते हैं उनका बाप कहता हूँ। बाप कहने का मकसद ये है कि यार ये जो है ना, तो आपके इन्वर्टर, आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो इसको फिर तो ज़रूर लगाएं। आपके इन्वर्टर की तरफ जो एसी इनपुट है वापडा की तरफ से, उससे पहले आपने इसको लगाना है, ठीक है, ताकि कोई भी मसला हो। कुछ इंस्टॉलर तो इवन इतना करते हैं कि वो दो ये यूज़ करते हैं, इन में भी लगाते हैं, आउट में भी लगाते हैं, ताकि दोनों तरफ से प्रोटेक्शन हो सके। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आउट में लगाने की ज़रूरत नहीं है, इन में लगा दें, ताकि वापडा की तरफ से आने वाली हर किस्म के इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स जो है उसको ये उससे आपके इन्वर्टर को बचा सके और आपके इन्वर्टर की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। अक्सर हमारे वापडा की तरफ से जो वोल्टेज होती है वो ज़्यादा या कम आ रही होती है, तो आपका इन्वर्टर अलार्म दे रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता, तो वो उस टाइम पे तो कोई मसला नहीं करता, लेकिन उसकी आराम से लाइफ डिक्रीज़ होती है। तो जिस इन्वर्टर ने 5-6 साल आराम से निकालने थे वो 1-2 साल में ही ख़त्म हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह ये वीडियो बनाने का जस्ट मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि इसकी प्राइस जो है वो जस्ट 1200 से 1500 रुपये तक है, कोई बड़ा प्राइस इसका नहीं है, लेकिन ये डिवाइस जस्ट आपको लाखों रुपए के नुकसान से बचाएगा। इंशाल्लाह अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।